आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के संविधान के भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5, भाग 3, भाग 6 या भाग 4? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अब भाग 5 की बात करें तो यहाँ पे संघ का वर्णन है, और भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, मौलिक अधिकार, जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और भाग 6 जो है वो राज्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनको आयरलैंड से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है, समवर्ती सूची। इंग्लैंड से एकल नागरिकता ली गई है, एकल नागरिकता। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहां से लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में वर्णित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 26 से 51, 38 से 56, 35 से 61 या 36 से 51? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका मुख्य उद्देश्य है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत में आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों के परे वरीयता दी गई थी? 32वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 46वें संविधान संशोधन? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन। इस संशोधन में कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है उससे ऊपर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वहां पे वरीयता दी गई मौलिक अधिकारों के ऊपर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 48वें संविधान संशोधन 1970, 42वें संविधान संशोधन 1976 और 46वें संविधान संशोधन 1972 और 44वें संविधान संशोधन 1974। तो जो भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 36 में क्या उल्लेख किया गया है? संसाधनों का उचित वितरण एवं समान कार्य समान वेतन, राज्य की परिभाषा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो जो अनुच्छेद 36 है, यहाँ से ही डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, यहीं से स्टार्ट है। और इस अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? 6 वर्ष से कम आयु शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा, समान नागरिक संहिता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जो अनुच्छेद 38 है वो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता या यूसीसी की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये अनुच्छेद 44 से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है?
कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, धन का समान वितरण, और कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो यहाँ पे अनुच्छेद 40 जो हमारा है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, तो ये आर्टिकल 50 में वर्णित है। धन का समान वितरण जो है ये आर्टिकल 39 ग में वर्णित है, और कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो है ये अनुच्छेद 48 में वर्णित है। और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 51 जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति विरुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या कार्य है? जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मौलिक कर्तव्य की सुरक्षा करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, कार्यपालिका की स्थापना करना। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 45। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगर हम अनुच्छेद 48 की बात करें तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन की बात की गई है, कृषि और पशुपालन। और अनुच्छेद 56 और 52 जो है ये डीपीएसपी का भाग नहीं है। जब हम आगे संघ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अनुच्छेद 52 और 56 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 48। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 53 और 55 की तो ये डीपीएसपी का भाग नहीं है। और अनुच्छेद 50 जो है इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। और यहाँ पे ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 55। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है इसमें अनुच्छेद 51 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम। तो जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, या फिर समान न्याय तथा मुक्त कानूनी सहायता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। ये नीति निर्देशक तत्व जो कि गांधी जी के दर्शन से मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकता।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा दी जाती है या की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष, क्योंकि आर्टिकल 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 44। तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान ये अनुच्छेद 39 में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायतों के गठन से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक IAS को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।